यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश में कल देखा था कि मोही पर पदार्थ को अपना मानता है। अब जहाँ पर पदार्थ को अपना मानता है लेकिन वो पदार्थ उसका नहीं है, वो कब तक उसके साथ टिकता है, उसके बारे में आगे बतला रहे हैं। दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। हाँ, इस काव्य में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दिग्देशेभ्य यानी विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न देशों से एत्य खगा पक्षी आकर के और संवसंती नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर आकर के ठहर जाते हैं। संध्या के समय रात होने के पहले सारे पक्षी किसी न किसी वृक्ष का आश्रय ले लेते हैं और जैसे ही भोर होती है प्रगे प्रगे यानी प्रातः काल में सौ सौ कार्य वशात अपने अपने कार्य के बस से देशे दिक्षु यान्ति वो विभिन्न देशों में विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। बस ऐसा ही संसारी जीव का कुटुंब परिवार होता है, जहाँ सबके साथ में मिलन हो जाता है और अपने अपने समय पर सब जीवों का बिछड़ना हो जाता है। जैसे ट्रेन में बहुत सारे लोग एक ही बोगी में चढ़ जाते हैं तो वहाँ पर उनमें आपस में चर्चा होने लगती है, पहचान हो जाती है। दो चार स्टेशन साथ में चलते हैं तो और आत्मीयता बढ़ जाती है। फिर कोई कोई किसी का एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं और जब अपने अपने गंतव्य स्थान पर उतरते हैं तो फिर उस समय में वहाँ जिनके साथ में आत्मीयता बढ़ गई है वहाँ पर लोग दुखी भी होते हैं। तो बस ऐसा ही परिवार में भी जो है जीव समय समय पर कहाँ कहाँ से आए हैं कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं, आकर के एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर समय समय पर जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में एक रात लिखा है पक्षियों के लिए। अब वो रात मनुष्यों में थोड़ी लंबी हो सकती है, किसी की जो है 20 साल चले, किसी की 40 साल चले, किसी की ज़्यादा से ज़्यादा 60 70 80 साल, बस इससे ज़्यादा रात लंबी नहीं होती। तो कहते हैं कि रात तो रात होती है, उसके बाद में सुबह अवश्य होती है। मतलब क्या है कि कोई भी जो संबंध है वो हमेशा के लिए टिकता नहीं है, उसमें संयोग हुआ है तो वियोग होगा। ऐसे ही सारे जीवों का जाकर के एक परिवार में मिलना होता है और समय समय पर बिछड़ना होता है। तो ये यथार्थता है, लेकिन मोह के कारण में व्यक्ति अपने जहाँ जहाँ जो संबंध बनते हैं उनमें आत्मीयता के भाव के कारण में बंधन, मोह के बंधन के कारण बंध जाता है और स्वयं ही उसके माध्यम से दुख को उठाता है। यदि भेद विज्ञान की दृष्टि रहे तो उसमें संबंध बनने के बाद में भी सबके बीच में रहते रहते भी जब वियोग होता है तब उस समय में जैसे एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, साथ साथ में पढ़ने के बाद में जब सेशन ख़त्म हो जाता है तो सब लोग एक दूसरे को टाटा बाय बाय करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई किसी को दुख नहीं होता। ऐसे ही घर परिवार में भी ऐसी स्थिति निर्मित की जा सकती है, भेद विज्ञान के माध्यम से ये संभव है। तो जहाँ जीवों का मिलना होता है, अब उसमें पूरे संसार में कैसी स्थिति है कि पूरे संसार में
ट्रैक डले हुए हैं आने जाने के पूरे संसार में, जिसको कि श्रेणियां बोलते हैं। आकाश में प्रदेशों की पंक्तियां बनी हुई हैं। जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो उसके भी मार्ग होते हैं, ऐसे ही जीवों के आने जाने के मार्ग पूरे संसार में बिछे हुए हैं। तो उनके माध्यम से जीव कहीं भी जा सकता है, कहीं भी। जब मरण होता है तो उसमें कहाँ चला जाए कोई भरोसा नहीं। तो उनमें आकाश के प्रदेशों की पंक्तियों के माध्यम से बस केवल उसकी जो गति होती है वो हमेशा जो है या तो सीधा चलता है या आड़ा चलता है, टेढ़ा नहीं चलता। आत्मा जब भी जाती है तो उसमें तत्वार सूत्र का सूत्र आता है अनुश्रेणी गति ही, वो श्रेणी के अनुसार गति करता है। जैसे ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर में सीधी और आड़ी लाइन होती हैं। यदि आपने कपड़ा बनते हुए देखा हो तो वहाँ पर ताना बाना कहलाता है। तो बस ऐसे ही जो है उन्हीं के अनुसार, जैसे शतरंज में हाथी की चाल होती है, वो आड़ा चलता है या खड़ा चलता है। तो बस ऐसे ही जीव कहीं भी जा सकता है और जाने के बाद में वहाँ पर पहुँचता है तो उस समय में जहाँ पहुँचा है थोड़े दिनों तक तो जहाँ जैसा जिसका जन्म होता है, जन्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सम्मूर्छन जीवों का थोड़ी ही देर में जो है शरीर का निर्माण हो जाता है। गर्भस्थ होते हैं तो गर्भ में भी जहाँ पर उनके लिए सबके लिए अलग अलग काल होता है। तो उसमें जहाँ हाथी आदि के लिए 2-2 साल तक जो है गर्भ में रहते हैं, ऐसे जो है सबके जो है जीवों के अलग अलग गर्भ के काल होते हैं। उस गर्भ काल में जीव वहाँ पर सुप्त जैसा रहता है और निकलने के बाद में भी जब पहली बार आंखें खोल करके देखता है उस समय समझ में आता न जाने कौन सी जगह पर आ गए। और फिर धीरे धीरे जो है ये तुम्हारी माँ है, इसको माँ बोलो, इसको बच्चा जो है बोलते हैं कि इसको पापा बोलो। बोलते बोलते धीरे धीरे नए संबंध उसके सब प्रारंभ हो जाते हैं और उन्हीं में थोड़े दिनों तक तो उसको पूर्व का स्मरण रहता है। बाद में वो सारी स्मृति वहाँ पर जो है मिट जाती है। नया जो है यानी बोर्ड पर जो लिख करके लाया था वो सब धीरे धीरे धुंधला हो जाता है और फिर नई इबारत फिर वहाँ पर लिखना चालू हो जाती है। तो ऐसा जो है संसार में जीव का जो है एक जगह से दूसरी जगह अनादि काल से भ्रमण करते करते किन किन से क्या क्या संबंध नहीं बने। एक कवि का हमने सुनाया था कि सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध बने हैं, असंख्यात प्रदेश लोक के अगणित बार छुए हैं। जहाँ पंच परावर्तन का वर्णन आता है, जीव ने कहाँ जन्म नहीं लिया, जीव ने किस काल में जन्म नहीं लिया, जीव ने किस भव को प्राप्त नहीं किया। बस केवल कुछ भव हैं जिनको प्राप्त कर ले तो फिर बाद में संसार परावर्तन जो है समाप्त हो जाते हैं। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर सम्यक दृष्टि जीवों को ही वो पद प्राप्त होते हैं। फिर उनका जो है अनंत संसार अर्ध जो है पुद्गल परावर्तन चुल्लू भर जल के समान बचता है और उसमें भी पुरुषार्थ करके वो 7-8 भव में भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो उसका जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इसी प्रकार से स्थिति बनती है। जब मंदोदरी रुदन करती है कि यहाँ मेरे पति का निधन हो गया और जो बच्चे थे वो दीक्षा ले लेते हैं, पिता जो थे राजा वो भी जो है दीक्षित हो जाते हैं। सब लोगों ने दीक्षा ले ली तो वहाँ पर मंदोदरी जो है रुदन करती है। तो उसको एक शशिकला नाम की गणनी माता होती हैं, वो कहती हैं कि तुमने संसार में परिभ्रमण करते हुए माँ बन करके और अपने सामने बच्चों के निधन को जहाँ पर रुदन किया है उसमें समुद्र भी फीके पड़ जाएंगे। यानी इतना जो है रुदन, यानी माँ के जो है बच्चों का निधन माँ के सामने हो ये बहुत कम होता है, लेकिन उसमें भी इतनी बार ऐसी स्थिति बनी है। संसार में जाकर के कितने संबंध, कितने माता पिता, कितने जो हैं पुत्र, किन किन के लिए रुदन करोगी। और ऐसा समझा करके उनको वहाँ पर उनके लिए वैराग्य के मार्ग के लिए प्रेरित करती हैं। तो ऐसा जो है जब वास्तविक स्वरूप यदि ज्ञात होता है तब उस समय में व्यक्ति के लिए मोह का जो पर्दा बंधा हुआ है वो वहाँ पर इस भावना के माध्यम से, इस काव्य के माध्यम से दूर कर सकता है। अपन कभी इसके बारे में विचार ही नहीं करते। अपन तो जो है
जिए जा रहे हैं जीवन को, लेकिन हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे और कितने हमारा भविष्य ने कितने कहाँ कहाँ भ्रमण करके आए हैं, इस पर सोचने में महाराज होता क्या है, कुछ दिखता तो है नहीं। लेकिन फिर भी अपने लिए जनागम की जो नेत्र हैं वो अपने लिए बतलाते हैं। साधुओं के लिए आगम चक्षु साहू, आगम जो है नेत्र के समान अपने लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं कि जीव ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया। पूरे संसार जो भावना है उसमें संसार भावना और एक लोक भावना। तो संसार भावना में वहाँ पर 4 गतियों के भ्रमण के बारे में जीव जहाँ जहाँ भ्रमण करता है उनके दुखों के बारे में, और यानी उसमें जो है यात्री का वर्णन है, और लोक भावना में कहाँ कहाँ क्या क्या है इसका वर्णन आता है। तो उनके माध्यम से उन पर विचार करके कभी कभी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं संसार में जिनको देखा नहीं है। आचार्य जी के सामने कभी शिष्य लोग ऐसी मांग करते थे कि वहाँ भी चतुर्मास करने चलो, वहाँ भी चतुर्मास करने चलो। तो आचार्य जी कहते हैं कि अपने लिए जो है संसार भावना लोक भावना का जो है भान नहीं है, कि कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पर अपन ने जन्म मरण और भ्रमण नहीं किया। तो फिर उसमें कहाँ किसी के लिए कि कोई नई जगह चलो, संसार में कुछ भी नया नहीं है। तो ये दृष्टि जो है इन भावनाओं के साथ में और ऐसे आचार्यों के मार्ग के माध्यम से प्रकट होती है। कभी कभी जाते स्मरण भी हो जाता है, लेकिन जाते स्मरण से सम्यक दर्शन हो कोई जरूरी नहीं। जैसे भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन लिखा है, भगवान की वाणी सुनने से सम्यक दर्शन लिखा है, लेकिन हर बार दर्शन करने से सम्यक दर्शन सभी जीवों को हो ये कोई नियम थोड़ी है। तो ऐसे ही जाते स्मरण भी हो जाए उससे सम्यक दर्शन हो ही जाए ये कोई नियम थोड़ी है। संसार में होता है कई जीवों को जो है पूर्व का जो है स्मरण हो जाता है, उस समय में उनके लिए देशना भी मिल जाए जिसके माध्यम से जो 5 लब्धियों की व्यवस्था बन जाए, तब जाकर के कर्ण लब्धि में वो जीव प्रवेश करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो क्षयोपशम हो गया, विशुद्धि हो गई, लेकिन देशना नहीं मिली, तो उसके माध्यम से उसके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो ऐसे जो है संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव ने जहाँ कई बार जो है ऐसे जाते स्मरण को भी प्राप्त किया होगा, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में उसमें जो है संसार का जो अंत नहीं आया, यानी वो भ्रमण चलता रहा। इस पंचम काल में जिसने भी जन्म लिया है सबने नियम से मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है, क्योंकि इस काल में सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव वहाँ जाते हैं जहाँ मुक्ति का मार्ग खुला रहता है। तो इस काल में भले ही आचार्य कुंद स्वामी जब उनका जन्म हुआ था ने, जब वो शिशु के रूप में जन्म लिया था, तब वो मिथ्यात्व के साथ में जन्मे। बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करने का निषेध तो 4 गति में कहीं नहीं है, लेकिन जन्म की अपेक्षा से पंचम काल में जो भी जन्म लेता है वो नियम से मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता है। इसलिए आचार्य जी ने एक बार कि जन्म जयंती मनाना ये एक प्रकार से मिथ्यात्व का ही समर्थन है। तो जीव जहाँ परिभ्रमण करता है उसमें कहाँ कहाँ जाकर के जन्म ले लेता है। जैसे व्यापार करने के लिए लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। जैसे एक बार कहा था हमने कि आचार्य जी बोलते थे कहावत कि जहाँ ना जाए बैलगाड़ी वहाँ भी पहुँच जाए मारवाड़ी। राजस्थान के जो लोग हैं धंधा करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं चले जाते हैं, जहाँ रास्ते भी नहीं है वहाँ भी चले जाते हैं। और जहाँ आप लोगों के विवाह संबंध होते हैं उसमें भी क्या रहता है, कोई फिक्स रहता है कि यहीं करेंगे, कहीं का भी आ जाए। कहीं भी जो है लड़की के लिए कई बार तो लोग जो हैं विदेश में भी सोचते हैं कि विदेश में भी हमारी जो है बेटी का विवाह हो जाए, करते हैं। वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग बाद में पछताते हैं। हाँ होता है, कई बार ऐसे संबंध हो जाते हैं, फिर बाद में क्या बस केवल जो है भेज ही दिया, उसको कभी आना जाना ही नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थितियां बनती। लेकिन कहने का अर्थ है कि जैसे संबंध जो है कहीं पर भी कर देते हैं, ऐसे ही जीव का मरण होने के बाद में कहीं भी वो जा सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति संसार में जीव की परिभ्रमण करते हुए होती है। जहाँ राजा दंडक जो कि बड़ा ही प्रतापी राजा था और एक बार उसने एक मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया। क्या उपसर्ग किया? जैसा उपसर्ग
राजा श्रेणिक ने किया था, उनके गले में सर्प डाल दिया। और उसने सोचा कि महाराज तो जो है सर्प को हटा करके और चले जाएंगे, लेकिन उसने बाद में देखा कि महाराज उसी अवस्था में वहाँ पर हैं। अब उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। बाद में किसी ने उनके गले से सर्प को हटा दिया, तब महाराज वहाँ से गए तो उसने सोच लिया कि दिगंबर साधुओं की साधना तो उत्कृष्ट है, और वो उनकी सेवा करने लगा। अब जहाँ उसकी पत्नी वो अन्य धर्म को मानने वाली थी और उसको लगा, और जहाँ उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि राजा यदि अपने धर्म को नहीं मानेगा और अन्य धर्म का प्रश्रय करेगा तो फिर अपन लोगों को जो है प्रश्रय नहीं देगा। अब उसने इसकी राजा को जो है धर्म से विद्वेष कराया जाए, तो उन्होंने वहाँ पर चाल चल करके कोई साधु का किसी ने वेश बना करके और कोई दुराचार कर दिया और राजा को खबर दे दी कि जैन साधु ने ऐसा किया है। और राजा दंडक को उस समय में पहले जो श्रद्धा बनी थी, लेकिन वो सुन करके जो है छूट गई। उसमें होता ही है कि जहाँ पर जो सही संपर्क होते हैं वहाँ पर अनायतन से संपर्क होते हैं, उससे सम्यक दर्शन भी छूट जाता है। तो जो सिद्धांत थोड़ा बहुत बना था वो वहाँ पर चला गया। राजा ने क्रोधित होकर के कि जैन साधुओं को घानी में पेल दिया जाए। और उस समय जब घानी में उनको पेल रहे थे, एक साधु उसी ओर आ रहे थे, तो किसी श्रावक ने कहा महाराज उस तरफ मत जाओ, वहाँ तो साधुओं के लिए नरसंहार किया जा रहा है। तो महाराज को जो है सुन करके और उनका जो है अशुभ तेजस का वहाँ पर जो है पुतला निकला, और उसमें पूरा जो है दंडक राजा सहित वहाँ पर सबको जो है 12 सही 9 योजन इतना जो है उसमें विस्तार में जो है उसकी सामर्थ होती है नष्ट करने की। तो पूरा जो स्थान था वो जल गया, और जलने के बाद में जो जंगल आदि थे वो सारे जल गए। लेकिन धीरे 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 जब समय परिवर्तित होता है और बरसात जो है जब होती है, कई बार बरसात हो करके वो जो जली हुई लकड़ियाँ भी हैं उसमें भी अंकुरण होने लगता है। समय के साथ में परिवर्तन हुआ, और वो जहाँ नरकों की यात्रा करके निकल करके भ्रमण करता करता जब 2 मुनिराज चारण निधिधारी मुनिराज दंडक वन में राम लक्ष्मण सीता भ्रमण करते हुए पहुँचे थे, और जहाँ अपने भोजन की तैयारी करते थे उसमें मिट्टी के बर्तन आदि बना करके उन्होंने वहाँ पर भोजन को तैयारी की थी। और सीता की दृष्टि गई कि कोई चारण निधिधारी महाराज ऊपर से आ रहे हैं, और उसने अपने पति से निवेदन किया, पड़गाहन किया और बड़े भक्ति भाव से नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार दिया। और आहार देते देते जहाँ जो गंधोदक की जिस पात्र में गंधोदक रखा था उसको बाहर रख दिया था, और वो जटायु पक्षी वहाँ वृक्ष के ऊपर से देखता है, और उसको पूर्व भव में जो पहले कई भवों पहले उसको उसका स्मरण होता है, और वो आकर के उस गंधोदक में वहाँ पर अपनी चोंच आदि डुबोता है, तो उसके माध्यम से उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, स्वर्णिम जैसी आभा उसके लिए प्राप्त हो जाती है, मूंगे जैसी उसकी चोंच हो जाती है। और यहाँ आहार की प्रक्रिया पूर्ण होती है। महाराज से निवेदन करते हैं कि थोड़ा हमारे लिए उपदेश प्राप्त हो। वो वहाँ पर शिला पर बैठ जाते हैं और उस पक्षी के लिए देख कर के ये पक्षी का ऐसा परिवर्तन क्यों आया है, तो महाराज बतलाते हैं कि पूर्व भव का ये दंडक राजा है, अभी इस जटायु की पर्याय में है। और उस समय जब उसके लिए उपदेश दिया जाता है और उससे कहकर मैंने उपदेश के माध्यम से कि तुमने पहले पाप के माध्यम से सारे संसार के दुखों को उठाया है, अब तो तुम जो है सही मार्ग पर आकर के अपना कल्याण कर सकते हो, अणुव्रतों को धारण करके अपना कल्याण करो। और सीता से बोला कि अब ये अणुव्रतों को धारण कर रहा है, इसके अणुव्रतों का पालन तुम कराना। तो सीता वहाँ पर कहती है कि हाँ, मैं इसके अणुव्रतों का पालन कराऊंगी। और फिर जहाँ महाराज उपदेश देते हैं कि वैराग्य का कारण क्या रहा, तो वो बताते हैं कि हमारे जो पिता थे वो राजा थे, और उनके जो सामने एक मामला आया, उस मामले में कि एक व्यक्ति ने शिकायत की कि इस कन्या के साथ में हमारा विवाह होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये हमारी पूर्व भव की बेटी है, ये झूठा जो है बोल करके कि इससे मैं विवाह नहीं कर पाऊँ, इसलिए ये झूठा बोल रहे हैं।
तो फिर वहाँ पर जो है हम लोग छोटे छोटे राजकुमार के रूप में वहाँ पर ये सब सारा जो है मामला सुन रहे थे। तब हमको समझ में आया संसार का स्वरूप कि दो भाई थे और उनमें बहुत ही ज़्यादा तीव्र स्नेह था। इतना स्नेह था कि वो सारा अपना घर का कार्य अपने साथ साथ में ही, यानी पूरा खाना पीना सोना सब साथ साथ में करते थे। लेकिन जब युवा हुए, विवाह हुए और विवाह होने के बाद में स्वाभाविक रूप से जो है अलग अलग स्थितियां हो जाती हैं, तब उस समय में उनके मन में कि ये संसार में अपन जो है बंधन में, शादी के कारण में बंधन में फंस गए, इससे अच्छा तो अपना पहले का स्नेह था। और कुछ ऐसा निमित्त बना कि बड़े भाई ने जा कर के और महाराज से दीक्षा ले ली। अब छोटा भाई जो है वो जो है महाराज के पास में आता है और महाराज उस समय में ध्यानस्थ रहते हैं। अब वो जो है महाराज के स्वरूप को जानता नहीं है और वो जो है कि ये देखो हमसे रूठे हुए हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। और उसकी कोई मित्रता थी किसी तापसी से, जो अन्य मत वाले होते हैं, उनके पास में जाकर के वो तापसी का वहाँ पर जो है उसने वेश धारण कर लिया। अब जब इनको पता पड़ा कि हमारे छोटे भाई ने तापसी का वेश धारण कर लिया है, मिथ्या मार्ग पर जा रहा है, उसको सही समीचीन मार्ग प्राप्त हो, ऐसी भावना से वो अपने गुरु से कहते हैं कि हमारे भाई के लिए मैं संबोधन करने के लिए जाता हूँ। तो जो गुरु थे वो दिव्य ज्ञानी थे, उन्होंने कहा तुम ऐसे किसी को समझाओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तुम उसको समझाना कैसे कि तुम जब जाओगे उस समय में तो वहाँ पर 3-4 महिलाएं आएंगी, उसमें एक कन्या ऐसे वस्त्रों को धारण करके आएगी और उसको देख करके तुम कहना कि इस कन्या का क्या होगा, तुम जानते हो? तो तुम्हारा भाई कहेगा कि मैं तो नहीं जानता। वो फिर कहेगा तुमसे कि आप यदि कुछ जानते हो तो हमें बतलाओ। फिर तुम उसको बतलाना कि ये 2-3 दिन में मरण को प्राप्त होने वाली है और मर करके एक घर में जा करके ये भैंस के रूप में उत्पन्न होगी। फिर वो भैंस भी जो है छोटे से ही जो रहेगा उसी अवस्था में मर करके भेड़ बनेगी, फिर बकरी बनेगी और फिर जा करके ये कन्या के रूप में उत्पन्न होगी। तो ये जो है जब तुम उसको कहोगे तो वो जो है जब ये सारी घटनाएं घटेंगी और वो देखेगा इस सब को, तो फिर उसको जो है कि ऐसा ज्ञान इधर पे जैन दर्शन में है, तो वो जो है जैन दर्शन से प्रभावित होकर के उस मिथ्या मार्ग को छोड़ करके आ जाएगा। तो जा करके जैसा उन्होंने गुरु ने कहा था वैसा ही घटित होता है और उस समय में वो कह देता है कि हमारे पास तो ऐसा ज्ञान नहीं है कि हम बता सकें कि इसका क्या होगा। और जब महाराज बताते हैं और बाद में वो देखता है वैसा ही थोड़े थोड़े उन्हें उत्पन्न होकर के फिर जो है मरण को प्राप्त हो गए, मरण को प्राप्त हो गए। अब जहां कन्या का जन्म हुआ वो कन्या जो थी, जहां जिसकी पहले कन्या थी, वो अब अपने मामा की लड़की के रूप में उत्पन्न हो गई। और जैसा कि दक्षिण में अभी भी होता है, वहाँ पर जो है मामा की पुत्री के साथ में भी विवाह हो जाता है। तो जहाँ चलता है उसके लिए अपने लिए, मतलब जहाँ जैसी प्रथा है वैसी चलती है, उसमें अपने लिए कोई बाधा नहीं है। जैसे जहाँ महिलाएं भी अभिषेक करती हैं तो करती होंगी, जहाँ नहीं करती वहाँ की प्रथा अलग है। तो ऐसे ही वहाँ पर जहाँ विवाह होते होंगे, अपने को तो अपनी जहाँ जैसी व्यवस्था है उसको बना करके रखना चाहिए। तो उसमें उन्होंने जब वहाँ पर इस कन्या से, जब वो कन्या बड़ी हो गई तो वो उससे हमें विवाह करना है, तो वो वहाँ पर जो तापसी था वो जाकर के कहता है कि जिस तुम कन्या से विवाह के लिए सोच रहे हो वो कन्या तो तुम्हारी ही पुत्री है और मर करके ये भैंस भेड़ बकरी होकर के मर करके तुम्हारे मामा के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है। तो वो जो है कि ये कन्या से मेरा विवाह नहीं करना चाहते, विवाह में अड़ंगा डालना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने जा कर के वहाँ पर कि ये हमारे लिए विवाह नहीं करना चाहते, इसलिए इन्होंने ये झूठा प्रकल्प रचा है। तो ये हमने दृश्य सुना उस समय में और बाद में देखा तो वो कन्या को जब बताया गया कि तुम पहले मर करके इन पर्यायों में आई हो, तो उसको जाते स्मरण हो गया। और जाते स्मरण हुआ तो उसने कि एक ही भाव में हमने देख लिया कि संसार में कैसी स्थिति होती है, तो वो कहती है कि मैं तो जो है दीक्षा लेने के लिए जाऊंगी। और वो दीक्षा लेने के लिए चली गई। और जब ये मामला जहाँ
हमारे पिता के न्यायालय में आया था, वहाँ पर हमने सुना तो हमारे मन में भी कि जीव का जो है संसार में कोई सगा संबंधी नहीं है, सब जो है अपने जीवन तक ही संबंध रहते हैं, मरने के बाद में कौन कहाँ उत्पन्न हो जाए कोई भरोसा नहीं। और उसमें कभी कभी कहीं संबंध बने भी रहते हैं, जैसे रंगमंच पर नाटक विभिन्न जो है रूप धारण करके लोग आ जाते हैं, बस ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें कोई नियत नहीं है। जहाँ कहीं तीव्र राग होता है तब संबंध बने भी रहते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान के ही पूर्व में जो देवी थी वो ही जो है जिस पत्नी बनी, पहले जो देव देवी के बाद में पत्नी बनी, पत्नी के बाद में जहाँ मरण हुआ फिर स्वर्ग, स्वर्ग से आने के बाद में फिर जो है पहले भूगभूमि के बाद स्वर्ग, स्वर्ग से आने के बाद में आदिनाथ भगवान का जीव बना पिता और वो देवी का जीव आकर के बन गया उनका पुत्र। फिर बाद में आगे चल करके चक्रवर्ती बने तो वो ही जो है पुत्र का जीव चल करके उनका 14 रत्नों में से एक रत्न बन गया। और जब ये आदिनाथ भगवान बने तो वो जाकर के श्रेयांश राजा के रूप में उत्पन्न हो गया। तो ऐसे संसार में जहाँ कहीं कुछ संबंध होते हैं, जो पूज्य पुरुषों से राग भी जो है संसार से पार कराने वाला होता है, वो भी इसके साथ साथ में। तो ऐसा जो है संसार का स्वरूप है, जिस काव्य के माध्यम से अपन देख रहे हैं कि एक जगह पर आकर के, जैसे वृक्ष के ऊपर आकर के पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं और प्रातः काल में सब अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। एक जगह हम देख रहे थे, सामने एक वृक्ष था और वहाँ पर तोते जो हैं रहते थे, उनका घोंसला था। तो उसमें जो तोते का पेयर था, जो जोड़ा था, उनके यहाँ पर 2 बच्चे उत्पन्न हुए, ट्विंस। तो वो जो है माँ और पिता रोज जो उनको खिलाने के लिए बाहर से चुन चुन करके आते थे, खिलाते थे। और वो दोनों बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे तो वहाँ पर जो अपने घोंसले से थोड़ा सा निकल करके और वहाँ पर दोनों बैठे रहते थे। बहुत दिनों तक जो है देखने में सामने ही था तो देखने में आता था। फिर एक दिन जो है हमने देखा उसकी माँ लेकर के आई, वो आवाज़ लगा रही लेकिन वो निकल ही नहीं रहे। तो हमने सोचा हो सकता है बीमार पड़ गए होंगे, अभी बाहर नहीं आ रहे। फिर 2-3 दिन बाद देखा तो फिर भी वो जो बार बार भोजन लेकर के आए और वो वहाँ पर बच्चे नहीं थे। तो उसमें पहले तो ऐसा लगा कि देखो दोनों बच्चों को बड़ा किया और बेचारे उड़ गए, अब तो जो है उनके पास में कोई सेवा करने का काम ही नहीं रहता उनका। लेकिन बाद में हमने विचार किया तो हमें ऐसा लगा कि जहाँ दोनों बच्चे अभी तक जिन्होंने अपने घोंसले को छोड़ा नहीं था, और जब वो जो उनके पंख तैयार हुए, उड़ने की सामर्थ्य आई और जिस दिन वो उड़े उस दिन उनको बहुत खुशी हुई उड़ते समय में, और उड़ते उड़ते वो इतना दूर निकल गए। अब उन्होंने अपना घोंसला कभी बाहर से देखा ही नहीं था, तो वो जो है उनको कुछ स्मरण नहीं कहाँ पहुँच गए। और फिर वहाँ जहाँ किसी पेड़ पर रुक गए, फिर वहाँ से फिर कहीं और पेड़ पर रुक गए, ऐसे करते करते कहीं से कहीं जीव पहुँच जाता है। तो ऐसा ही जो है संसार में परिवार में सबका मिलन होता है और सबका इसी प्रकार से समय समय पर निकलना होता है। तो ऐसे जो है संसार में कोई भी किसी का निकट जो है कोई सगा संबंधी नहीं है, सब इकट्ठे भेले हो जाते हैं। जैसे मेले का भी उदाहरण आता है उसमें कि मेले में सारे लोग मिल जाते हैं और फिर मेला बिछड़ता है तो सब अलग अलग चले जाते हैं। तो ये संसार का स्वरूप है। मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए आचार्य महाराज कितने उदाहरणों के माध्यम से अपने लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दिग्देशेभ्य खगायित्य संवसन्ति नगे नगे, सत्सकारवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। हाँ, विभिन्न दिशाओं से विभिन्न देशों से आकर के पक्षी वृक्षों पर यानी शाम के समय में बैठ जाते हैं और अपने अपने कार्य से प्रातः काल में और विभिन्न देशों में और विभिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। ऐसे ही संसार में जीव का, कुटुंब का, जो परिवार आदि का जो कार्य होता है वो बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे,
और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार,